वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो। आई होप कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स के रिगार्डिंग, वो आपको समझ में आ रहे होंगे। और मेरी कोशिश यही है कि आप लोग फिजिक्स को और फिजिक्स के अंदर जो कंसेप्ट्स हैं, उन कंसेप्ट्स को अगर आप जितना इजी लैंग्वेज से, इजी फॉर्म में जितना आप लोग उसको समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो उतना ज़्यादा जो है कंसेप्ट को आप लोग पकड़ पाएंगे। आपकी पकड़ जो है कंसेप्ट पर मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो मेरी कोशिश भी यही है कि मैं आप लोगों को कुछ इस तरह से हर एक टॉपिक के बारे में उसको जनरलाइज करके उसको एक इजी वे में आपको समझाऊं, ताकि आप लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। और इससे क्या होता है कि आपको जब कंसेप्ट आपका जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है, देन यू हैव टू जस्ट क्विक रिवीजन फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशन कि हाँ, अगर आप और यही कंसेप्ट आपके आगे जो टॉपिक्स हैं जहाँ कहीं ना कहीं उनसे भी कोरिलेट करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में ये नहीं है कि एक कंसेप्ट कहीं पर यूज हो रहा है तो उसका कहीं पर आगे जाकर के यूज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। 12th क्लास के लिए टॉपिक है ये। तो 12th क्लास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं, बेसिक्स पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं, और उनके दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है वो पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना सिखाऊंगा ड्यू टू सम वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी। देखिए, सिस्टम की बात हम कर चुके हैं, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात कर चुके हैं, लेकिन अब बारी है कंप्लीट चार्ज्ड बॉडी को समझने की, और उसकी वजह से जो पोटेंशियल हम लोगों को मिलेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो हमें कैसे फाइंड आउट करना है देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखिएगा बात कैसी है, बॉडी कैसी है। बॉडी है स्फेरिकल, नंबर 2 कंडक्टिंग है, और नंबर 3 चार्ज है। यानी कि स्फेरिकल शेप की बॉडी है, कंडक्टर है, उसका मटेरियल पर्टिकुलर या तो किसी कंडक्टिंग मटेरियल से वो बना हुआ है, और तीसरी बात उसके ऊपर चार्ज गिवन है। क्लियर? अब आप लोगों को कुछ जो पॉइंट्स आपको मैं बता चुका हूं कि जब भी कोई कंडक्टर जिसे हम चार्ज देते हैं और चार्ज उसके अंदर चार्ज जब उसमें गिवन होता है, अगर वो बॉडी चार्ज है, तो दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इज इट क्लियर? कि चार्ज जो है वो एक्सेस चार्ज जब भी हम देते हैं तो वो उसके सरफेस पर जो है वो लाई करता है, कंडक्टर के सरफेस पर। तो शेप मैटर करती है, और शेप के हिसाब से उसके चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीनिंग है वो बदल जाता है बस। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं कंडक्टिंग स्फीयर की। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो जरूर पढ़ चुके हैं। ठीक है, ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हमने गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशन पढ़ी थी, तो उन गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन ये भी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, आगे आगे जैसे जैसी बॉडी की बात होगी, हम वैसे वैसे जो है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिजल्ट को वहां से जो है लेंगे, और उस रिजल्ट को डायरेक्ट लेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, कंडक्टिंग स्फीयर है, और उस कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस है r, कैपिटल R, जो हमने यहाँ पे कंसीडर की। और उस कंडक्टर के सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम कह सकते हैं दैट चार्ज इज नथिंग बट Q। दैट चार्ज इज नथिंग बट Q। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी किसी स्फीयर के सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, दैट वी कैन अज्यूम दैट होल चार्ज इज सपोज्ड टू बी एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर O। Just supposed to be at the center of the sphere O।
Is it clear? But note the exact situation is. The exact situation is the charge is distributed over the surface of the conductor. So, अब हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। तो चलिए बच्चों, हमारे पास तीन सिचुएशन हैं, तीन पोजीशंस हैं जहां पे हमें पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। पहली पोजीशन है स्फीयर के बाहर, दूसरी पोजीशन है स्फीयर के सरफेस पर, और तीसरी पोजीशन है स्फीयर के अंदर। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर। क्लियर? तो चलिए मैं आउटसाइड द स्फीयर पॉइंट लेके चल रहा हूं ए। कोई पॉइंट मैंने ले लिया आउटसाइड द स्फीयर ए, और वो पॉइंट ए इस स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, स्मॉल r जो कि वेरिएबल है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे गॉस थ्योरम की हेल्प से गॉसियन सरफेस नहीं बनाने जा रहा हूं। मैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे, और वो क्या है कि एट पॉइंट ए द strength of electric field is E is equal to K Q by R square, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, that is E is equal to K Q by R square। नाउ हमें तो पोटेंशियल निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr होता है। सभी को पता है E होता है। तो E की वैल्यू हम जानते हैं, और यहां से जो dV निकल करके आएगा, that dV is equal to minus E multiply dr। कोई दो राय नहीं है, पोटेंशियल निकालना है ना, फील्ड में हमारे पास है, तो dr को यहां ले जाएंगे। अब E की वैल्यू क्या है, ध्यान देने की बात यहाँ पे क्या है, E की वैल्यू क्या गिवन है बेटा बच्चों, that will be minus K Q by R square, is it clear, into dr, and that लेफ्ट साइड में क्या गिवन है dV। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, dV इक्वल टू माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर, dr लिख दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि हमें पोटेंशियल निकालना है, कहां पर, पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालना है। तो इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे, dV इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, माइनस के क्यू इंटीग्रेशन से बाहर, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, r रेज टू पावर माइनस 2 इंटू डी आर। क्या आएगा, r रेज टू पावर माइनस 2 इंटू में डी आर। तो जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, अब dV क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल की बात क्या है, यहाँ तो हम नेट पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं, एक ऐसी सिचुएशन है सिंपल सी, वो मैं आपको बता देता हूं। आपको याद हो, जब किसी भी चार्ज बॉडी की हेल्प से पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालना हो, तो हम टेस्ट चार्ज की हेल्प लेते थे, कि टेस्ट चार्ज को हम कहां से कहां लेके आते थे, इन्फिनिटी से ए पर लेके आते थे। कहां से लेके आते थे, इन्फिनिटी से, क्योंकि मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक बात और, दैट दिस स्फीयर is assumed is behaved like a point charge। why? because इस पूरे स्फीयर का जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो कंप्लीट चार्ज सेंटर के ऊपर कंसंट्रेट है लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो मैं मान सकता हूं कि जो ये क्यू चार्ज पूरे सरफेस पर है, सेंटर पर, उसको मैं क्यू लिख सकता हूं। तो क्या ये टॉपिक बिल्कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की तरह हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, कि जिसके फील्ड में कोई पॉइंट ए है और जहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है,
और उसका एक्सप्रेशन हमने किया था कि हम किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लेकर आते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होता है, फील्ड भी जीरो होता है, पोटेंशियल भी जीरो होता है। तो क्या आएगा यहाँ पे, जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, कहां से कहां, इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर, ठीक है, और यहां इन्फिनिटी से आर, भाई पोटेंशियल लिख रहा हूं ना मैं, तो मैं कह सकता हूं इन्फिनिटी पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, लिमिट भी पोटेंशियल की फॉर्म में रखना है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और आर पर पोटेंशियल को हमने क्या नाम दे रखा है, वी। ठीक है बच्चों, फिर से डाउट हो तो पूछ लेना, फिर से बता देता हूं कि लिमिट मैंने कैसे पुट की है। इन्फिनिटी, बिकॉज हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो हम किसी भी चार्ज बॉडी के किसी फील्ड में, चार्ज बॉडी के फील्ड में कोई पॉइंट हो, वहां पोटेंशियल निकालना है, तो हम इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट ए तक लेकर आते हैं। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे क्या की, जो आर है, इन्फिनिटी से आर हमने उसको कंसिडर कर लिया, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है, आर पर वो जैसा कि फील्ड में है, किसके फील्ड में है, क्यू चार्ज बॉडी के फील्ड में है, तो वहां पे पोटेंशियल हमने वी कंसीडर कर लिया। तो ऐसे में बच्चों क्या आएगा, ये दैट विल बी dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, और अपर लिमिट v हो जाएगी, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, माइनस के इंटू में क्यू, आर रेस्ट टू पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज द -1 डिवाइड बाय -1, -2 + 1 करेंगे तो -1 आएगा, -1 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी इन्फिनिटी टू आर। तो बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की जगह v रखेंगे, फिर बाद में 0 रखेंगे, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो v आ जाएगा। एंड इन द राइट हैंड साइड माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k क्यू 1/r -1/इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो रिजल्ट आएगा इसमें, v किस पॉइंट पर आया, ये एट पॉइंट A इक्वल टू k q बाय r। बताइए क्या ये रिजल्ट किसी पॉइंट चार्ज के फील्ड में जब पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं किसी पॉइंट पर, तो क्या उससे अलग है? बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि एक बात ध्यान से सोचने की और समझने की यहाँ पे है कि जब हम बात पॉइंट चार्ज की करते हैं और यहाँ पे हम स्फीयर की बात करते हैं, तो ऐसा हम कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि स्फेरिकल चार्ज बॉडी का सारा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेट है, एक शर्त पर कि जब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सो दैट्स व्हाई अ कंप्लीट चार्ज बॉडी में बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट कहां पर था? आउटसाइड द स्फीयर। चलिए अब बारी है सेकंड पॉइंट की। क्या? एट द सरफेस। कहां पर? एट द सरफेस। अब एक बात बताइए, सरफेस पर जब आप आएंगे, जस्ट सरफेस से बाहर में एक पॉइंट हम यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं। तो एट द सरफेस हमें क्या करना है? इस स्मॉल आर को जस्ट कैपिटल आर पुट करना है, बस इस रिजल्ट में, क्योंकि ये डिस्टेंस ए जस्ट आउटसाइड, ये बात यहाँ पे हो रही है, और जस्ट इनसाइड पे भी यही होगा, लेकिन जब आप ज्यादा अंदर चले जाएंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो R इक्वल टू आर, तो ऐसे में क्या आ जाएगा? V एट द सरफेस इक्वल टू k क्यू बाय r। ठीक है, सेकंड केस भी होगा। अब बारी आती है थर्ड पॉइंट की। क्या है थर्ड पॉइंट बच्चों? इनसाइड द स्फीयर। क्या? इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर क्या है? अब इनसाइड द स्फीयर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे बताइए? सिंपल, क्या कि स्फीयर है, ऊपर से कंडक्टिंग है, और कंडक्टिंग जब है तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम। और जैसा कि मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस वाले टॉपिक में बताया था, क्या बताया था? कि कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है
उसके अंदर फील्ड जब 0 होता है तो वो पूरा वॉल्यूम जो उसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो जस्ट एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं रहेगा, वो एक इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम का काम करेगा। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द वॉल्यूम जो है पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो अगर आप इस कंडक्टर की बात करें तो बच्चों आप यहाँ इस पॉइंट पर आए, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, कहीं पर भी चले जाएं, पोटेंशियल आपको कांस्टेंट मिलेगा। तो क्या हुआ, किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर का जो वॉल्यूम है वो किस तरह बिहेव करेगा, इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इनसाइड द स्फीयर Q is 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, therefore V is constant। और कितना कांस्टेंट, कितना, कहां तक वैल्यू आपको मिली थी अभी पोटेंशियल की, सरफेस तक कितनी मिली थी, K क्यूब आया। इसका मतलब सरफेस से लेकर के अंदर तक एक्सेप्ट सेंटर, सॉरी अंदर तक कंप्लीटली कहीं पर भी, दैट विल बी कांस्टेंट। और वो कितना होगा, K Q बाय R। इन यानी कि इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल हमें ये मिलेगा। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे कि आउटसाइड द स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और तीसरा इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आने से पहले इस रिजल्ट को ग्राफिकली पढ़ लेते हैं, ग्राफिकली स्टडी कर लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। सॉरी, देखिए बच्चों, ग्राफिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्राफिकली क्या होगा, हमें काम करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं पोटेंशियल, ये ओरिजिन मतलब सेंटर ऑफ द स्फीयर, और ये डिस्टेंस हो गई सेंटर से इस तरफ भी, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। मतलब जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आते हैं ना तो आपको राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। प्लस एक्सिस और माइनस एक्सिस जो भी बात हो। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब हम O को ओरिजिन मान रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से और स्फीयर के हिसाब से, जो स्फीयर का सेंटर है वो ओरिजिन पर रखा है, तो इसका मतलब O स्फीयर के सेंटर की तरह भी क्या काम करेगा। तो जब हम राइट साइड में जाएंगे तो मैक्सिमम रेडियस तक पहुंचेंगे, सरफेस तक पहुंचेंगे, तो जो ये वैल्यू है इधर भी और इधर भी, तो जब मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों पॉइंटों की, जहां पे r इक्वल टू r, स्मॉल r इक्वल टू माइनस r, ये प्लस r है, प्लस एक्सिस की तरफ हो गया ना, ये माइनस x एक्सिस की तरफ हो गया, तो r इक्वल टू माइनस r और r इक्वल टू प्लस r, ठीक है। तो प्लस r यानी कि प्लस r और माइनस r का मतलब हम स्फीयर के अंदर हैं, और अंदर जब हैं तो v की वैल्यू कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है। आप कहीं भी जाइए, आप यहां जाइए, लेफ्ट में जाइए, राइट में जाइए, लेकिन आप स्फीयर के अंदर हैं, तब पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, और वो कितनी है, k क्यूब बाय कैपिटल R। तो इट मींस ग्राफिकली अगर मैं पैरामीटर यहां सेट कर दूं कि भैया यहां से लेकर के यहां तक जो है, ये वैल्यू जो है यहां से लेकर के यहां तक, रेडियस तक, तो ये वैल्यू क्या है v की, ये वैल्यू है v इक्वल टू k क्यू बाय कैपिटल R, क्योंकि स्फीयर के अंदर तो वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही स्फीयर के बाहर जाते हैं, चाहे वो स्फीयर के राइट साइड में जा रहे हो बाहर, चाहे लेफ्ट साइड में बाहर जा रहे हो, देन इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज।
इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज। क्या? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज दिस? दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस, इनसाइड द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये पॉइंट किसके लिए था? ये पॉइंट था कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा एक सॉलिड स्फीयर के लिए भी मैं कह सकता हूं। कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब एक सॉलिड स्फीयर। बच्चों सॉलिड स्फीयर है और कंडक्टिंग है, तो स्वाभाविक है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जो होगा, जो गिवन होगा, दैट विल रिसाइड ऑन द सरफेस। आगे एक टॉपिक आएगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जिसको हम इंसुलेटिंग स्फीयर भी कहते हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके केस में भी हम पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल आप कंडक्टिंग स्फीयर पर फोकस कीजिए और एक पॉइंट पर और ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की जगह कंडक्टिंग शेल की अगर बात करें, पॉइंट टू बी नोटेड, किसकी बात करें? कंडक्टिंग शेल की अगर बात करें, तो क्या मीनिंग है उसका? शेल जो अंदर से खोखला मतलब होलो होता है, तो ऐसे शेल को अगर चार्ज देंगे तो वो भी सरफेस पर लाई करेगा, और अंदर से होलो हो या सॉलिड, पर अगर वो कंडक्टिंग है तो अंदर जो है फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा। तो इसका मतलब अगर मुझे कोई ये कहे कि आपको यही टॉपिक एक कंडक्टिंग चार्ज कंडक्टिंग शेल के लिए करना है, तो मैं कहता हूं हमें जहां पे जस्ट स्फीयर वर्ड है या कंडक्टिंग स्फीयर वर्ड है, वहां उस वर्ड को रिप्लेस करके कंडक्टिंग शेल करना है। बाकी सब सिचुएशन, सब केसेस एज इट इज रहेगा। तो मैं यहां पे आपको नोट करने के लिए कहूंगा क्या कि द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फॉर्मूला कंसेप्ट कुछ भी, इज सेम फॉर बोथ। कौन कौन? कंडक्टिंग स्फीयर एंड शेल। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर एंड स्फेरिकल शेल, पूरा लिख देता हूं मैं, एंड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये केस इसके लिए रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब हम इस टॉपिक पर बेस्ड एक दो तीन इलिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे कुछ कंसेप्ट्स हैं वो इसके रिगार्डिंग थोड़े अच्छे से क्लियर हो। इज इट क्लियर? तो चलिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल, सिंपल सा न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने रखता हूं। देखिए बच्चों, देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। ध्यान से समझिएगा, क्या बोला मैंने? दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर हैं, जिसमें से एक की रेडियस है a और दूसरे की रेडियस है b, और इस A वाले पे चार्ज है प्लस Q1 और दूसरे वाले पे चार्ज है प्लस Q2। ठीक है बच्चों,
और ये दोनों के दोनों क्या हैं? क्या हैं दोनों के दोनों? ये दोनों हैं कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, अब यहां पे क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल for each spherical spherical shell कहूंगा बल्कि मैं यहाँ पे, सॉरी ध्यान रखिए, कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे हो, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन पे जाते हैं। देखिए, मैं आपके सामने ना 2-3 सिचुएशन रखूंगा और आपको उन तीनों सिचुएशन को समझना है। एक बार हिट एंड ट्रायल से पहले हिट एंड ट्रायल का यूज करो, फिर जाकर के आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। डायरेक्ट इसको रट्टा नहीं मारना, ध्यान रखना। जो आपको ध्यान है स्फेरिकल शेल के बारे में वो आप ध्यान में रखो। अभी कंडक्टिंग स्फीयर का एक टॉपिक बताया था ना, अभी उसमें क्या बताया था कि कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब एक बात तय है कि जो ये कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल वगैरह हैं, इनमें या किसी में भी पोटेंशियल फील्ड भले जीरो थ्रू आउट द वॉल्यूम, पर पोटेंशियल जीरो नहीं होता। तो जीरो का तो सवाल है ही नहीं। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अब मैं एक काम करता हूं, जब उसने बोला है कि फॉर ईच स्फेरिकल शेल के लिए उसने बात की है, तो हम बारी बारी से एक पॉइंट लेते हैं कि मान लीजिए अगर मैं कोई पॉइंट लूं, किसके लिए, कहां पे, बाहर अगर पॉइंट ले लेता हूं कोई, तो उस बाहर वाले के केस में जो पोटेंशियल आएगा, मुझे हर एक का बताना ना, इसका प्लस Q1 है, इसका प्लस Q2 है। अगर मैं कोई बाहर कोई पॉइंट ले लेता हूं, क्योंकि उसने बोला कि स्फेरिकल शेल की वजह से मतलब ईच स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल निकालना है हमें। ठीक है, तो हम एक सिचुएशन क्लियर कर देते हैं कि कहां पर, कब और किसके पॉइंट पे। ठीक है ना, थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट है आउटसाइड द स्फीयर। फर्स्ट सिचुएशन, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, जब आप आउटसाइड कोई पॉइंट लेते हैं, लाइक पॉइंट ए आपने ले लिया, ध्यान से समझिएगा। तो अच्छा, कौन कौन सी जगह लूं मैं पहले बताता हूं। आउटसाइड, दोनों के बीच में जो जगह है वो, और फिर इस छोटे वाले के अंदर जो जगह है वो। इन तीनों पॉइंटों पर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो पहले बाहर ए, जो कि सेंटर से, अगर हम बात करें सेंटर से r डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, इस पॉइंट ए के लिए जो पोटेंशियल आएगा, और पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस पॉइंट ए के लिए जो टोटल चार्ज कंसीडर होगा, जो टोटल चार्ज हम लोग कंसीडर करेंगे, वो क्या करेंगे, टोटल चार्ज हम लोग कंसीडर करेंगे Q1 और Q2। क्लियर?
आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ये भी इसके सेंटर से भी r डिस्टेंस पर है, इसके सेंटर से भी, इसके लिमिटेशन कितनी है, इसकी रेडियस r b है, पर जब बाहर की बात आई तो r तो वेरिएबल है ना, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 और Q2 दोनों का सम। तो दैट्स व्हाई आउटसाइड द स्फीयर पोटेंशियल जो A पॉइंट पर आएगा वो आएगा K मल्टीप्लाई Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R। हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है कि टोटल चार्ज पूरे स्फेरिकल शेल पे जो कंसीडर होगा दैट विल बी Q1 प्लस Q2, दैट विल बी Q1 प्लस Q2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं दूसरे केस की। मैं यहाँ पे पहले पॉइंट बना देता हूं ताकि आपका जो डाउट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिएगा, मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूं, यहाँ पॉइंट बी ले रहा हूं, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट बी पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट बी की सेंटर ओ से जो डिस्टेंस है इसको मैंने मान लिया r1, फर्स्ट वाले से r1 डिस्टेंस पर है, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो पोटेंशियल अब किस पे, एट पॉइंट बी। आउटसाइड द स्फीयर का मतलब कौन सा पॉइंट था, एट पॉइंट ए, पहचानिएगा इसको ध्यान से। तो एट पॉइंट बी पे आइए बच्चों, बी पॉइंट पर क्या होगा। अब यहां पर एक कंफ्यूजन क्या हो गई कि बी पॉइंट बड़े वाले स्फीयर के तो अंदर है लेकिन छोटे वाले स्फीयर के बाहर है कि नहीं। अब आपको ध्यान में होना चाहिए कि बड़े वाले स्फीयर के ऊपर जो चार्ज Q2 है, तो एज पर रूल कि कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो यानी कि इसका जो पोटेंशियल होगा Q2 का वो क्या माना जाएगा अंदर B पॉइंट पर, वो माना जाएगा एट पॉइंट B पोटेंशियल ऑफ V, मैं लिखूंगा 2, समझ रहे हो आप, 2 मतलब सेकंड वाला जो स्फीयर है उसकी वजह से वो कितना होगा, दैट विल बी K इंटू Q2 डिवाइडेड बाय B। क्यों ऐसे आया, क्योंकि बड़े वाले स्फीयर की रेडियस b है और बड़े वाले स्फीयर का मैक्सिमम पोटेंशियल K क्यूब बाय कैपिटल R, जो भी पीछे पढ़ा था। तो कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, तो रेडियस यहाँ कितनी ले रखी है हमने b, तो दैट्स व्हाई कितना आएगा b पॉइंट पर सेकंड वाले स्फीयर की वजह से, यानी कि ये स्फीयर फर्स्ट ये स्फीयर सेकंड, तो सेकंड वाले स्फीयर की वजह से b पॉइंट जो कि उसके अंदर है का पोटेंशियल K Q2 बाय कैपिटल बाय B होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं अंदर फर्स्ट वाले स्फीयर को देखता हूं तो उसके लिए ये पॉइंट बाहर है, कितने डिस्टेंस पर है, r1 डिस्टेंस पर है, वो हमने अपनी तरफ से मान लिया। तो ऐसे में क्या आएगा, V1 कितना आएगा बच्चों, V1 आएगा K इंटू Q1 डिवाइड बाय R1। सो दोनों को कर दो प्लस, दोनों का कर दो सम, तो दोनों का जब सम करेंगे तो कितना आएगा, टोटल पोटेंशियल, जैसे ही दोनों को प्लस करेंगे देन वी हैव V इक्वल टू कहां पर, B पॉइंट पर, दैट विल बी इक्वल टू K कॉमन, ठीक है, Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय B, क्या आएगा बच्चों, Q2 बाय B। तो ये क्या हो गया, ये पोटेंशियल हो गया दोनों की वजह से, कहां पर पोटेंशियल हो गया, B पॉइंट पर हो गया, है ना। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल फॉर ईच स्फेरिकल शेल। तो हर एक स्फेरिकल शेल का जो पोटेंशियल है, हालांकि हम यहाँ पे अगर चीज देखें तो यहाँ कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं बड़े वाले स्फीयर की, तो B पॉइंट जो है इस वाले स्फीयर के तो क्या है, अंदर है, और इस वाले स्फीयर के क्या है, बाहर है। तो यानी कि B पॉइंट के लिए जो बड़े वाले स्फीयर की जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी दिस वन, K Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय B। कंबाइंड रिजल्ट एक तरीके से हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। फिर उसके बाद अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या रह गया, तीसरा ऑप्शन हमारे पास रह गया इस
छोटे वाले स्फीयर के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या आ गया? ड्यू टू ईच स्फेरिकल शेल, मुझे लिखना चाहिए फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ईच, नहीं हमें यहां पे लिखना चाहिए ड्यू टू ईच स्फेरिकल शेल या फॉर बोथ स्फेरिकल शेल्स। ठीक है, ताकि इसमें हम कंबाइंड रिजल्ट को कंसीडर कर सकें। अब बारी है हमारे पास थर्ड पॉइंट की, और वो थर्ड पॉइंट हम कहां ले रहे हैं? अंदर ले रहे हैं, पॉइंट सी। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट सी हम कहां ले रहे हैं? अंदर। यहां ले लिया मैंने पॉइंट सी, और इस पॉइंट सी की डिस्टेंस को यहां मान लिया R2। क्या मान लिया? R2। ठीक है, अब एक आप बात बताइए कि बेशक ये R2 है इसके लिए, लेकिन ये सी पॉइंट Q1 के अंदर है और Q2 के लिए भी अंदर ही है। तो ऐसे में अब इसकी छोटे वाले के हिसाब से जो उसके सरफेस तक मैक्सिमम पोटेंशियल था वो कितना था? दैट विल बी, तो चलिए हम आते पहले कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट सी। समझ रहे ना, रेड पॉइंट से जो मार्क रखा है, एट पॉइंट सी। सो एट पॉइंट सी वी हैव पोटेंशियल V इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखा हूं मैं भी यहाँ पे, V1 प्लस V2, मतलब दोनों की वजह से। अब 1 की वजह से क्या हुआ देखिएगा, फर्स्ट वाले सरफेस की वजह से। फर्स्ट वाले के अंदर है, अंदर है तो कांस्टेंट है, मैक्सिमम कितना होगा फर्स्ट वाले का? K Q1 by A। कितना होगा? K Q1 by A। और बड़े वाले स्फीयर के लिए तो है ही अंदर, वो तो B पे भी अंदर ही था, C भी अंदर ही है, तो क्या रहेगा? दैट विल बी प्लस K Q2 by B। सो बच्चों व्हाट इज दिस? दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट C। ड्यू टू बोथ स्फेरिकल शेल हम लोगों ने पोटेंशियल फाइंड आउट किया अलग अलग पॉइंट्स पर। तो आगे भी हम इससे ऊपर बेस कुछ इलस्ट्रेशन करते रहेंगे, प्रॉब्लम्स करते रहेंगे, और कुछ जो वेरियस बॉडीज हैं स्फेरिकल के अलावा, जैसे लाइन चार्ज बॉडी है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसके जो टॉपिक्स हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आप करते रहिएगा, फिर भी कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, एंड आई होप कि आप लोगों ने इस टॉपिक को समझा होगा और अच्छे से इसको समझ लीजिएगा हर कॉन्सेप्ट को। न्यूमेरिकल में अगर कोई डाउट हो, मैं फिर से अगर आप चाहें तो रिपीट कर सकता हूँ इसको, कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। जब उसने बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आपको निकालिए, लेकिन कहाँ निकालिए उसने नहीं बोला फिक्स, तो ऐसे में हमारे पास जो सिचुएशन बनती है हमें उन तीनों को कंसिडर करना पड़ेगा, दोनों स्फीयर के बाहर, बीच में और अंदर, सबसे छोटे वाले के अंदर। तो इसलिए पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल निकाला। तो बच्चों समझिएगा, एंजॉय कीजिएगा इस टॉपिक को। ठीक है, और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।